हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप लोगों का बीएसपी फार्मेसी पे बेटा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विक सेशन वाली सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने वन शॉट में देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वन शॉट में आईयूपीएसी कवर किया और आज हम लोग इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे अपना क्या आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म बोला जाए तो हमारे दो कंपाउंड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और हम लोग दो कंपाउंड लेते हैं और उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। दोबारा से समझेंगे डेफिनेशन को कि हमारे क्या है, दो कंपाउंड है हमारे पास में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, when two compound having same molecular formula but different physical and chemical properties then they are called isomer and this phenomena is known as isomerism। ठीक है, अब मैं बात करूं आइसोमेरिज्म के टाइप की तो बेटा आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हमारे सिलेबस में सेकंड सेम में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म दिया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म फोर्थ सेम के अंदर दिया है। अब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो होता है बेटा वो 5 टाइप का होता है हमारा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और ट्यूटोमेरिज्म। और एक होता है रिंग चेन भी, तो उसको वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। वही मैं अगर जो आपसे बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेटा दो प्रकार का होता है, एक ऑप्टिकल दूसरा ज्योमेट्रिकल। ऐसा आप लोगों को बुक्स में या फिर टेबल में आपको गूगल पर करोगे तो ऐसा मिलेगा, बट अगर जो थोड़ा और डीपली जाएं तो हमारा जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है बेटा वो दो तरीके का होता है, एक कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसके दो टाइप होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो आपकी फोर्थ सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें फर्स्ट यूनिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर है और सेकंड यूनिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर है। सिलेबस अगर जो आप देखना चाहते हो फोर्थ सेम का तो एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें सेकंड सेम में केवल और मात्र पढ़ना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होते हैं हमारा, फिर हम लोग उसके टाइप के बारे में बात करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, इन सब के बारे में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन। देखिए जो मैंने बताया वही डेफिनेशन में लिखा है, देखो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पर बेटा क्या होता है, उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को दीज कंपाउंड आर नोन एज क्या कहलाते हैं बेटा, आइसोमर कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टीज ही या फिर ये फिनोमेना ही क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमेरिज्म हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा ये बेटा ऑप्टिकल नहीं है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये स्टीरियो है। इसको ऑप्टिकल को हटा करके यहां पर लिख लीजिएगा स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के हमारे आइसोमेरिज्म होते हैं, मतलब कि जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है वो दो होते हैं, एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्टीरियो। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो बेटा आइसोमेरिज्म की फर्दर डेफिनेशन लिखी है, वो तो सिंपल हो गई कि हमारे ऐसे कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो ये ऐसे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं और यही फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब और डेफिनेशन क्या लिखी है देखिए, आ जाइए क्या बोला गया है, the compound which has same molecular formula but have different physical or chemical properties due to different structure are known as isomer and this phenomena is known as isomerism। वही सारी बात पिछले वाले डेफिनेशन की लिखी है, बस एक डिफरेंट है पर क्या, ये जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट क्यों है, स्ट्रक्चर की वजह से, बस और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। या फिर एक और डेफिनेशन बेटा, एन आइसोमर हैविंग सेम फॉर्मूला
but they differ in physical and chemical properties. This is due to their different modes of arrangement of atom within the molecule. अब क्या होता है यहां पर इस तीसरी डेफिनेशन में क्या बोला गया कि हमारे जो आइसोमर्स है वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है, डिफरेंट मोड्स ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि जो क्या है अरेंजमेंट है, यानी कि क्या पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, तो इस वजह से क्या कहलाते हैं हमारे बेटा द एटम विद इन द मॉलिक्यूल, इसी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, ये यहां पर कुछ रीजंस दिए हैं, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिखे, ये लिखे या पिछले वाली लिखे एज यू विश। ठीक है, अब देखो आइसोमेरिज्म आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक हमारा स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा स्टीरियो। अब टेबल देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं बेटा आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की। देखिए टेबल हमारी क्या बोलती है आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के होता है, एक स्ट्रक्चर दूसरा स्टीरियो। अब हमारे सिलेबस में ये दिया है, ये वाला पोर्शन बेटा कहां पर दिया है, फोर्थ सेम के अंदर। ठीक है, हम लोग इसके बारे में फोर्थ सेम के अंदर बात करेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है सेकंड सेम में ही दिया है। ओके, तो चलो आ जाओ। हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या है बेटा, इसके अंदर हमारा चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, चिचोमेरिज्म और रिंग चेन, हमारे 6 टाइप रहते हैं। रिंग चेन को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, मेन हमारे 5 ही होते हैं। हमारा स्टीरियो में 2 टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, अगर जो इससे और थोड़ा हायर लेवल पर जाए तो बेटा इसके 2 टाइप क्या होते हैं, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल, और जो कॉन्फ़िगरेशनल है उसके ये दोनों टाइप होते हैं। ठीक है, चलिए हमें बात करनी है इसके बारे में। अब मैं आपको आइसोमेरिज्म यहीं पर ओवरऑल समझा देता हूं, बस फिर डेफिनेशन देखने की जरूरत पड़ेगी। कुछ नहीं है आइसोमेरिज्म, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में हर कोई बच्चा इसको लिख के आ सकता है। देखो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बेटा क्या है, ध्यान से यहीं पर समझना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या है बेटा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग आइसोमर बोलते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा इसका टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा और डिफरेंट क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बेटा, पर डिफरेंट क्या रहेगा, यहां पर डिफरेंट रहेगा बेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऐसे आइसोमर को हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। बात क्लियर है? इसके बाद में इसका आ जाता है चेन आइसोमेरिज्म। मतलब कि क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रहेगा बेटा, अरेंजमेंट ऑफ चेन इन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन। कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहेगा चेन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हमारा क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा यहां पर क्या बेटा, पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम, या फिर पोजीशन ऑफ द हमारे क्या ब्रांच चेन, या फिर हमारे पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर। ठीक है, अभी एग्जांपल भी दूंगा हर एक का। मेटामेरिज्म में हमारा क्या रहेगा, मेटामेरिज्म में क्या रहेगा बेटा, हमारे जो कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट अरेंजमेंट होना कार्बन एटम का, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। अभी इनके एग्जांपल भी दूंगा मैं एक एक। ठीक है, उसके बाद में च्यूचोमेरिज्म में हमारा क्या रहता है बेटा, कीटो और एनोल फॉर्म हमारी बनती है, कीटो और एनोल फॉर्म हमारी बनती है। अब इनका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म में देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या है बेटा, ब्यूटेन है। यस और नो बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10
काउंट देखो, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H10 होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से काउंट कर लेते, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन, तो C4H10 होगा। अब मैं इसका क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाला एक और कंपाउंड लिखूंगा, यानी कि C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, पर उसका क्या है, चेन डिफरेंट रहेगी। अब देखो ये चेन कौन सी है बेटा, स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन स्ट्रेट वाली। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बना देंगे एक ब्रांच चेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, अब इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, यही नाम होगा इसका। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा इसका, C4H10। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया बेटा चेन आइसोमेरिज्म का, कि एक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट हमारा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, चलिए चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लिख लिया। अब अगले नंबर पे आया था हमारे पास में पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, देखो जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर क्या है हमारे पास में Cl है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 2 क्लोरो मैथ एथ प्रोब्यूट पेंटीन, ये नाम होगा इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो C5H11Cl। देखो 1 2 3 4 5 हमारे कार्बन है, 3 2 5 2 7 और एक 8 और 3 11 हाइड्रोजन है और एक Cl है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं, इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं। देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या होगा, 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है बेटा, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H11Cl, फॉर्मूला सेम है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 और 2 8 और 3 11 हाइड्रोजन और एक Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो पोजीशन है बेटा वो हमारी ब्रांच चेन की क्या है, डिफरेंट है। ऐसे आप लोग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या होगा बेटा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अगला आ जाता है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या रहेगा, हमारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे। कैसे, देखो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये मेरे पास में क्या है, अल्कोहल है, यानी कि इथेनॉल है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH होगा, यस और नो। ठीक है, या फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दूं C2H6O, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ठीक है, अब बेटा एक चीज याद रखना, जो हमारे अल्कोहल है उनका जो फंक्शनल आइसोमर होता है वो होता है ईथर। तो देखो अगर जो मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल ईथर। और फॉर्मूला इसका क्या होगा बेटा, C2H6O, फॉर्मूला इसका क्या होगा, C2H6O और डाइमिथाइल ईथर। यानी कि देखो फॉर्मूला सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप यहां पर अल्कोहल है और यहां पर ईथर है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। एक दूसरे क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब अगला नंबर पे आ जाता है हमारा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा बेटा, मैंने क्या बोला था, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन इन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। देखो कैसे, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा क्या है बेटा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अभी देखो इधर भी इथाइल ग्रुप है और इधर भी इथाइल ग्रुप है, दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप के, यानी कि ईथर के दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब इसका मेटामेरिज्म कैसे बनेगा, देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या होगा बेटा, देखो इसका नाम क्या होगा,
मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेटा C2H5 का होल ट्वाइस और O, इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। या फिर इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिख दूं C4H10O, ये होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला भी यही होगा, इसका क्या होगा C4H10O। देखो कैसे, 1 2 3 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, C4H10O, और इसका भी C4H10O। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामेरिज्म। और हमारा ट्यूटोमेरिज्म में क्या होगा बेटा, कीटो और एनोल फॉर्म हमारी बनेगी, ठीक है। कीटोन हमारा रहेगा और कीटो और एनोल फॉर्म हमारी बनेगी, ये हमारा क्या होगा, ट्यूटोमेरिज्म होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, डेफिनेशन बता दी, अब जस्ट डेफिनेशन आप लोग बस रीड करते चलिए। देखिए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन दिस मॉलिक्यूलर फॉर्म, इन दिस मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, एज रिजल्ट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट स्ट्रक्चर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का एग्जांपल ये रहा, यहां पर देखो ये स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर एस कैसे है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, यहां एन ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, फंक्शनल, चेन, मेटामेरिज्म, ट्यूटोमेरिज्म, हर एक मैंने बेटा आप लोगों को बता दिए। स्क्रीनशॉट लेते चलो डेफिनेशन लिखने के लिए, और सारी की सारी डेफिनेशन जो लिखी हुई है ऐसी मैंने आपको बताया। देखो फंक्शनल में मैंने अल्कोहल क्या लिया था, ईथर लिया था, यही एग्जांपल आप लोगों के सामने था। चलिए ठीक है, मेटामेरिज्म में देखो डाइथाइल ईथर है और मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, ये हमारा मेटामेरिज्म हो गया। और लास्ट में हमारा जाता है ट्यूटोमेरिज्म, जिसमें हमारा कीटोन और एनोल फॉर्म हमारी बनती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर जो मैं आपसे बात बोलूं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या रहता है बेटा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन स्पेस। यहां पर हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहती है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगी, पर जो बेटा कार्बन का 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट रहेगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यहां पर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, आप लोग इसके बारे में अगर जो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा क्विक सेशन है, आप लोगों को आइसोमेरिज्म क्विकली आप लोगों को रिवाइज हो गया होगा। पहले हम लोगों ने ये लेक्चर लाइव क्लास में 1 घंटा 20 मिनट के लगभग का हमारा लेक्चर था, और आज लगभग हम लोगों ने ये लेक्चर कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया है, लगभग 20 या 25 मिनट में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और सेकंड यूनिट अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से, ओके। और ये सेशंस कैसे लग रहे हैं यार, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो, वहीं पर मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा आपका, ओके बेटा। देन बाय बाय, हैव अ नाइस नाइट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इवनिंग में आप लोग ये लेक्चर देख रहे होंगे, ओके। और कभी भी देख रहे हो बेटा अपनी स्टडी करते रहो, क्योंकि आपको एक बेस्ट फार्मासिस्ट और एक बेस्ट स्टूडेंट और टॉपर बन करके दिखाना है, ओके बच्चे। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय बेटा।